पे पहले ही आपको रिज्यूमे या फिर सीवी अपलोड करना है। तो सीवी अपलोड करने का कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। Hello friends, I am Swagata Bhaduri and welcome back to my YouTube channel. आज हम इन्फोसिस इंस्टेप 2025 इंटर्नशिप का एप्लीकेशन एंड फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे। दिस इज़ अ वेरी मच डिमांडिंग एंड पॉपुलर इंटर्नशिप, क्योंकि इसका जो स्टाइपेंड है दैट इज़ लाइक अ फुल टाइम जॉब। आपको 25,000 से लेके 50,000 तक मंथली स्टाइपेंड मिल जाएगा। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन है ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, वो पिन कमेंट में और हम आई बटन में दे देंगे, जहाँ पे हमने फुल डिटेल्स शेयर किया है कि आपका जो जॉब लोकेशन, इंटर्नशिप का जो लोकेशन, ड्यूरेशन, फिर इंटरव्यू प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसीडियर, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है फ्रॉम सेकेंड ईयर टू फोर्थ ईयर इन योर कॉलेज, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए, ये एक स्टूडेंट्स का जो टेक्निकल फील्ड में है या फिर नॉन टेक्निकल, ऑल ऑफ द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। आप अगर मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं, बैचलर कंप्लीट हो चुका है या फिर सेकेंड ईयर टू फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड एडिशनली दिस इज द बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर 5 years इन ए रो। तो पिछले 5 सालों से इंडिया में ये बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम है। सो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। यहाँ पे हम जो रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, तो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखिए ताकि एप्लीकेशन करने में कोई भी गलती आपसे ना हो। चलिए हम इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है देख लेते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल में आपको गवर्नमेंट और ऑथेंटिक प्राइवेट जॉब अपडेट्स मिल जाएंगे, और दिस इज़ अ न्यू चैनल, सो आई जेन्युइनली नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट। तो हम ये एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर में अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से आपका एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो आपको रजिस्टर करना है, इसके बाद जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। तो रजिस्टर पे क्लिक करने से देखिए पहले आपका फर्स्ट नेम मांगा गया है, फिर लास्ट नेम जो सरनेम है, फिर ईमेल आईडी, और इसके साथ साथ आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जैसे स्टैंडर्ड पासवर्ड क्रिएट करते हैं वैसे ही करना है। फिर पासवर्ड कंफर्मेशन के बाद आपको रजिस्टर करना होगा। तो चलिए ये प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी में जो कोड जाएगा वो इंटर करके ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। इसके बाद देखिए प्रोसीड, तो आपको एक डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड करना होगा। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे पहले ही आपको रिज्यूमे या फिर सीवी अपलोड करना है। तो सीवी अपलोड करने का कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि पहले वाले कि ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में रहनी चाहिए। कोई भी फाइल जो है आपका डॉक्स में डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। एंड जो पीडीएफ है उसका जो फाइल साइज होगा वो 5 MB के अंदर होना चाहिए। 5 MB से ज़्यादा होने से अपलोड नहीं होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ओनली अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। तो आपका जो फाइल जब आप रीनेम करेंगे, रीनेम करने के वक्त ये ध्यान रखिएगा कि नाम में जो फाइल नेम है वहाँ पे बस अल्फ़ाबेट या फिर नंबर्स रहे, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स ना रहे, लाइक कोई भी स्टार, हैश या फिर @, ये सब ना रहे। अंडरस्कोर या फिर हाइफन रह सकता है। अदरवाइज आपका अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नाम में हो गया या फाइल साइज ज़्यादा हो गया तो आपका ये अपलोड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, जहाँ पे आपका जो नेम है वो तो पहले से सिलेक्टेड है। फिर आपका कंट्री कोड, तो हम इंडियन से, तो इंडिया से हमारा 91 होगा। कंट्री कोड देके हमारा जो मोबाइल नंबर है ये यहाँ पे दे देना होगा। फिर देखिए यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सिटी ईमेल है, पर्सनल ईमेल पहले से ही सिलेक्ट हो चुका है। यूनिवर्सिटी ईमेल, तो यूनिवर्सिटी ईमेल मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव द यूनिवर्सिटी ईमेल। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है आपका, वहाँ पे साइट पे जाके आप कॉन्टैक्ट्स में देख सकते हैं, वहाँ पे जनरली दिया रहता है। या फिर जो आपका कॉलेज है, कॉलेज का भी आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। सो यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड पे पहले आपका जियोलॉजिकल रीजन सिलेक्ट करना है, जहाँ पे हम एशिया सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली एशियंस है।
तो इसके बाद यूनिवर्सिटी नेम, जहाँ पे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिस्टेड है, तो लिस्टेड से अगर आपको मिल जाता है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए सर्च करके। अगर नहीं मिलता है तो आप अदर्स पे क्लिक कीजिए और उसके बाद मैनुअली आपको जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का नाम वहाँ पे लिखना है, ठीक है। देन स्ट्रीम में टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में आपका अगर बीटेक या फिर बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका बैचलर्स है तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कीजिए। बिजनेस में अगर बीबीए आपने कर रखा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बीबीए और ऐसे कुछ बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज के लिए। देन लिबरल आर्ट्स, तो आपका जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए ये है। फिर मेजर में आपका देखिए मेजर सब्जेक्ट जो है, अगर आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन करा है तो वहाँ पे जो ऑनर्स सब्जेक्ट रहता है, ऑनर्स सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, या फिर आपने 4 इयर्स का डिग्री किया है तो जो सब्जेक्ट और पेपर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने एग्ज़ाम दिया है तो वो आपका जनरली मेजर हो जाता है। फिर माइनर जो सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा जो जनरल इलेक्टिव्स रहते हैं साथ ही साथ, तो वो माइनर सब्जेक्ट्स हैं। देन यहाँ पे देखिए करंट एकेडमिक लेवल, तो लेवल में आपका अगर बैचलर्स है, अगर आप कॉलेज में है परस्यू कर रहे हैं बैचलर्स, तो भी आपको यहाँ पे बैचलर्स ही देना होगा। देन ग्रेडिंग सिस्टम में सीजीपीए, जीपीए या फिर परसेंटेज जो भी है दे दीजिएगा। फिर ओवरऑल ग्रेड, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आपका जो ओवरऑल परसेंटेज या फिर सीजीपीए है ये, अदरवाइज आपका जो भी अभी तक सेमेस्टर्स हुए हैं उनका जो आपका एक एवरेज है सीजीपीए का, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन की स्किल्स, तो यहाँ पे जावा, पाइथन, यूआई यूएक्स, डेटा एनालिटिक्स, या फिर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे आपको जो भी स्किल्स है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंड नॉर्मल जो कंप्यूटर का एमएस ऑफिस हो गया, विंडोज सिस्टम का जो भी स्किल्स है वो तो आप डाल ही सकते हैं। देन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपका यहाँ पे देखिए सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स, मार्केटिंग। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कंपनी में जो भी आपका डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है उस डिपार्टमेंट का आप जो नाम है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, या फिर जो नॉर्मली आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इन करियर, इन फ्यूचर, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन वेयर डू लाइक टू इंटर्न, तो आपका जो इंटर्नशिप का लोकेशन है देखिए बेंगलुरु आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बेंगलुरु है। फिर सिलेक्ट द कंट्री ऑफ द परमानेंट वर्क ऑथराइजेशन, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्रेफर इंडिया, तो इंडिया सिलेक्ट कर दीजिए। फिर प्रेफर्ड ईयर फॉर स्टार्टिंग इंटर्नशिप, अगर आप इस साल यानी 2024 तो निकल चुकी है ऑलमोस्ट, तो 2025 से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर दीजिए। फिर प्रेफर्ड मंथ, तो हम यहाँ पे जनवरी कर देते हैं। देन आपका लास्ट जो रहता है वो प्रेफर्ड कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया है। फिर टोटली जो फॉर्म है ये आपका हो चुका है, आप सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी डिफरेंट जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स है वो आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।